आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में AIMIM के मुरादाबाद देहात विधानसभा अध्यक्ष एवं वार्ड 36 से जिला पंचायत प्रत्याशी इंजीनियर फिरोज ने दावा किया कि पार्टी जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं व मुद्दे सुन रहे हैं। इंजीनियर फिरोज ने बताया कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी 25 जुलाई 2026 को मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में पहुंचकर ओवैसी के विचार सुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि AIMIM गरीबों और वंचित वर्ग की आवाज़ उठाने का काम करती है। उनका आरोप था कि अन्य राजनीतिक दल विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठाते, जबकि AIMIM लगातार उनकी समस्याओं को सामने रखती है। जब उनसे मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों को समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ बताए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उनके अनुसार समाजवादी पार्टी अपने मूल समाजवादी सिद्धांतों से दूर होती जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता AIMIM का समर्थन करेगी और पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। विधानसभा चुनाव तो देखिएगा, अभी तो सरकार की मंशा है उसे टालने की, तो विधानसभा के पहले कराने की, पंचायत चुनाव से पहले विधानसभा कराने की सरकार का मंशा है। और पंचायत चुनाव का ये है, पंचायत चुनाव की तैयारी तो हमारी पूरी है। मैं अभी पंचायत चुनाव अपना जिला पंचायत वार्ड नंबर 36 से प्रत्याशी हूँ AIMIM का, और उसकी बहुत अच्छी तैयारी है मेरी वार्ड 36 में। लगभग 41,000 वोट है मेरा, 41,000 लगभग मेरे वार्ड में। उसमें से मान लीजिए मेरी खुद की भी छवि है, मैं खुद भी लोगों के बीच में आता जाता हूँ और डायरेक्ट लोगों से मेरे फेस टू फेस जानकारी भी है। फिर साथ में मेरी अपनी पार्टी भी है, पार्टी की भी लोगों को इस टाइम चाहत है, पार्टी से भी लोग जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी पार्टी में लोगों का काफिला बढ़ता जा रहा है, तो चुनाव तो हमारा बहुत अच्छा है इस बार। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी का मुरादाबाद में आगमन है, कब आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और अपने वार्ड 36 के लिए क्या उनके सामने बातें रखी जाएंगी? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब 25 तारीख को जामा मस्जिद मुरादाबाद में उसके जामा मस्जिद पार्क के ग्राउंड में आ रहे हैं, और उनसे वो जो है लोगों को यही इलेक्शन के बारे में समझाएंगे और लोगों को अपनी जमहूरियत के लिए कहेंगे। लोगों से कहेंगे देखिएगा आजकल ये है कि हमारे ऊपर ही अत्याचार हो रहे हैं, हमारे और दलित भाई के ऊपर ही अत्याचार है। सब राजनीति मुस्लिम और दलित पे चल रही है। अब हमारा जो हिसाब है वो दलित से भी बदतर है। हमारा मुस्लिमों का, अब जो भी पार्टी है हम पे ही राजनीति कर रही है। हमारे वाली है मुरादाबाद की अपील से लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? मुरादाबाद के लोगों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जामा मस्जिद पार्क में पहुँचें और बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को सुने और उनकी बातें समझें। आए लोग और उनका चेहरे का भी दीदार करें। बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे नमाजी परहेजगार हैं, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। 2027 में आपकी पार्टी कितने सीटों का चुनाव लड़े? हमारा जो हमारे जनाब शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हम 200 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो 200 सीटों का तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो खाली मुरादाबाद ज़िले में रहता हूँ। मुरादाबाद की हमारी 6 सीटें हैं, 6 की 6 पे प्रोग्राम है हमारा इलेक्शन लड़ने का। 6 की 6 सीटों पे हम अपना कैंडिडेट 2027 में विधानसभा में उतारेंगे। आपको लगता है कि इस बार आपका जो कैंडिडेट उतारोगा आपको समर्थन मिलेगा? हाँ, हमें काफ़ी समर्थन मिल रहा है। मैं विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ अपने देहात सीट का, मैं लोगों से मिलता भी हूँ। मेरे हर गाँव में मान लीजिए मेरी विधानसभा में 73 गाँव आते हैं और मुरादाबाद के 22 वार्ड आते हैं शहर के। उन 73 गाँवों में मैं अपनी पूरी एक टीम बना रखा हूँ। हर गाँव में मेरी टीम है, मेरी पार्टी की टीम है, और धीरे धीरे मेहनत कर रहा हूँ जाके, लोग समझ भी रहे। समाजवादी का मामला क्या है देखिएगा जुबैर भाई, समाजवादी तो पूरी जिंदगी से हम लोग समाजवादी को ही वोट देते चले आ रहे हैं। कभी हर बार वो हमसे वोट लेते हैं उसके नाम पे कि बीजेपी को हरा देंगे, बीजेपी को हरा देंगे। हमने 2024 उन्हें फ्री छोड़ दिया, 2022 फ्री छोड़ दिया, 2017 फ्री छोड़ दिया। ना वो 2017 में हरा सके, ना 2019 में हरा सके, ना 2022 में हरा सके, ना 2024 में हरा सके। तो अब 27 की कैसे उम्मीद करी जाएगी? फिर हमारे मुद्दे कहीं नहीं उठाते।
मान लीजिए हमारा वोट मुस्लिम पॉपुलेशन जो भी है यूपी के अंदर, वो टोटल वोट मैं ये समझता हूँ 90% वोट समाजवादी को ही जाता है। समाजवादी हमारा कोई मुद्दा ऐसा है, मान लीजिए आप देखिए हमारे सीनियर लीडर आजम खां, वो बेचारे पूरे 10 साल हो गए उन्हें जेल के अंदर, कोई समाजवादी ने आज तक एक आवाज़ नहीं उठाई उनके लिए। तो उसमें अब हम क्या समझे, पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक धीरे धीरे समझ रही है, पब्लिक जो है समाजवादी को छोड़ के AIMIM का दामन थाम रही है।